मेरे इस चैनल पे आप नए आए हो तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करिए और पास में लगे बेल आइकन को भी क्लिक अवश्य कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड करी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में तुला राशि वाले जातकों का अक्टूबर 2018 का भविष्य फल बताऊंगी। दोस्तों, इस महीने आपके अखंड साम्राज्य योग बन रहा है जिससे आपकी भाग्य पलट सकता है, आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और आपकी किस्मत चमक जाएगी। दोस्तों, इस महीने गोचर में ग्रहों की स्थिति बहुत ही अच्छी बनी हुई है। दोस्तों, गोचर में ग्रहों की स्थिति के अनुसार ये राशिफल तैयार किया गया है। यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर भी यदि शुभ ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही है, यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर भी शुक्र स्वयं राशि होकर केंद्र में स्थित है या फिर बुध भी अपनी स्वयं राशि होकर केंद्र में स्थित है या कोई भी शुभ ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही है तो आपको भी गोचर में शुभ परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। दोस्तों, यदि यही ग्रह आपके मारक अवस्था में हो जाएगी तो फिर गोचर में आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन घबराए नहीं, वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे अचूक उपाय बताऊंगी जिससे आप किसी भी ग्रह को अपने फेवर में कर सकते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट अपने जीवन में ला सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए आइए जानते हैं दोस्तों अक्टूबर 2018 का भविष्य तुला राशि वाले जातकों के लिए किस तरीके का रहने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करती हूँ सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह आपके 17 अक्टूबर तक 12th हाउस में रहेंगे और उसके बाद वे 18 अक्टूबर को 1st हाउस में चले जाएंगे। अब मैं बात करती हूँ बुध ग्रह की। बुध ग्रह आपके 6 अक्टूबर तक 12th हाउस में रहेंगे दोस्तों, और 6 अक्टूबर के दिन के बाद वह 1st हाउस में चले जाएंगे और उसके बाद 28 अक्टूबर को वह 2nd हाउस में चले जाएंगे। दोस्तों, 12th हाउस में आपके सूर्य और बुध आदित्य योग बन रहा है जिससे आपको नौकरी में ट्रांसफर के पूरे योग बन रहे हैं। इस समय विदेश से आप इनकम कर सकते हैं। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आप यदि विदेशी कंपनियों से जुड़ना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल है। विदेशों की कंपनियों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। विदेश से आप लाभ और जॉब चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप विदेश यात्रा भी करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं जो कि आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। लेकिन इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखने की जरूरत है, अन्यथा आपके हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ने के योग बन रहे हैं। जरूरत से ज्यादा आपके हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही सतर्क रहें तो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। लेकिन 6 अक्टूबर के बाद आपकी स्थिति बहुत अधिक पलट जाएगी जब बुध ग्रह अपने 1st हाउस में रहेंगे और गुरु ग्रह वहां पर विराजित है 11 अक्टूबर तक, और शुक्र भी स्वयं राशि स्थित है और आपके केंद्र में 1st हाउस में अखंड साम्राज्य योग बन रहा है। दोस्तों, बुध ग्रह, गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह की युति से यह योग बनता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर भी यह ग्रह शुभकारी अवस्था में है तो आपको इस महीने कोई मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिल सकती है। दोस्तों, आपके नौकरी पेशा व्यक्ति जो भी है उनको उच्च अधिकारियों के सहयोग से बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है, उनकी पदोन्नति हो सकती है। सैन्य दल से संबंधित रखने वाले जातकों के लिए भी समय बहुत अधिक अनुकूल है, उनके भी बहुत अधिक अच्छे योग बन रहे हैं। यदि इस समय आपकी कोई संतान उत्पत्ति होती है तो आपकी वह संतान बहुत ही तेजस्वी होगी, दीर्घायु होगी और कुल का नाम रोशन करने वाली हो सकती है इस अखंड साम्राज्य योग के कारण। दोस्तों, और इस समय यदि आप कंसीव भी करते हैं तो भी आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। और यदि इस महीने आप शादी करते हैं, यदि आपकी सगाई हो चुकी है और आप शादी करना चाह रहे हैं, आप इस महीने शादी करेंगे तो आपका भाग्य भी पलट सकता है। पत्नी का पति के माध्यम से भाग्य उदय होगा और पति का पत्नी के माध्यम से भाग्य उदय इस समय होने के पूरे योग है। दोस्तों, राजनीति में भी आप कोई उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस महीने गुरु की 5वीं दृष्टि आपके संतान पक्ष पे पड़ रही है, अर्थात पंचम भाव में पड़ रही है, जिससे आपको संतान से कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। उनके जॉब ऑफर्स हो सकते हैं या उनकी शादी भी तय हो सकती है। दोस्तों, उनकी शादी के पूरे योग इस महीने बन रहे हैं। यदि आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आप शेयर व म्यूचुअल फंड से भी लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि आप पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल है। यह पूंजी निवेश फ्यूचर में
आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अचानक धन प्राप्ति के योग भी इस महीने आपके बन रहे हैं, यानी कि माता लक्ष्मी की अपार कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। गोचर में यह स्थिति बहुत ही रेयर केस में बन रही है, जो कि अक्टूबर माह में बन रही है, तो उसका आप पूरा फायदा उठाएं दोस्तों। यदि आप पार्टनरशिप के व्यवसाय में लिप्त हैं तो पार्टनर से भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि 7वीं दृष्टि भी आपके गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 7म भाव में पड़ रही है, जो कि आपके लिए बहुत अधिक शुभकारक स्थिति में है। यदि आप गुरु ग्रह से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, अर्थात आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, या आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, या फिर आप न्यूज चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक शुभदायक सिद्ध हो सकता है। यह महीना व्यापार में आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप शुक्र ग्रह से रिलेटेड कोई व्यवसाय करते हैं, अर्थात आप साज सज्जा से रिलेटेड कोई व्यवसाय करते हैं, आप मॉडल है या फिर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या फिर आप पानी से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, ज्वेलरी मेकिंग का कार्य करते हैं, फैशन डिजाइनिंग का कार्य करते हैं, तो यह समय भी आपके लिए बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आपको व्यापार की दृष्टि से कम आपकी पूंजी से ही आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप बुध ग्रह से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, अर्थात आप वाणी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वाणी से आप वाणी के माध्यम से अर्निंग करते हैं, यदि आप जजमेंट है, सलाहकार है, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, मार्केटिंग एनालाइजर है, लेखन का कार्य करते हैं, ज्योतिष वक्ता है, तो आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति इस समय हो सकती है। आप शेयर ब्रोकर है, मार्केट से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, तो उन सभी जातकों के लिए महीना बहुत अधिक अनुकूल है। उनको व्यापार में बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है दोस्तों। 12 अक्टूबर के बाद गुरु जब अपनी राशि परिवर्तन करके आपके धन भाव में स्थित हो जाएंगे, अर्थात सेकंड हाउस में हो जाएंगे, तो भी यह समय आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल है। बहुत अधिक आपके धन की आवक होगी, नए आय के स्रोत आपके खुल सकते हैं, कुटुंब में आपकी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, रिश्तेदारों से भी आपके बहुत अधिक अच्छे संबंध बने रहेंगे। वाणी के माध्यम से आप किसी का भी मन मोह ले सकते हैं। इस समय जितनी आय आपकी होगी उससे अधिक आपके बचत के भी पूरे योग बन रहे हैं, अर्थात आपके खर्चे कम होंगे, आय ज्यादा होगी इस महीने। अब मैं बात करती हूँ शनि ग्रह की। शनि ग्रह आपके 3रे हाउस में स्थित है, तो आपको छोटे भाई बहनों से कोई खुशखबरी इस महीने मिलने के पूरे योग बन रहे हैं दोस्तों। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि हो सकती है। आप मन लगाकर कार्य करेंगे, जिससे आपके जो रिजल्ट आएंगे वह पॉजिटिव आपको प्राप्त होंगे। अर्थात हमारे कार्य करने में जब मन भी लगता है तो हमारे जो कार्य करने की क्षमता होती है वह दुगनी हो जाती है दोस्तों। तो उस कार्य में हमें अवश्य सक्सेस अवश्य मिलती है। यदि आप मशीनरी से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। आप यदि व्यापार में कुछ नया खरीदना चाहते हैं तो आप खरीदेंगे, तो आपके लिए बहुत अधिक शुभदायक वह सिद्ध हो सकता है दोस्तों। अब मैं बात करती हूँ मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह आपके 4th हाउस में विराजित है और वह उच्च के हैं, तो इस महीने आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है दोस्तों। शुक्र भी अपनी स्वयं राशि में है, जो कि हमारे सुख सुविधाओं के कारक ग्रह हैं, उनकी अवस्था भी अच्छी बनी हुई है गोचर में, और आपके मंगल भी उच्च राशि में स्थित है, तो आप अपने घर के लिए कुछ नया खरीद सकते हैं। यदि आप व्यापार के लिए भी कुछ नया खरीदना चाहते हैं, कुछ मशीनरी खरीदना चाहते हैं, या अपने व्यापार को अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ नया खरीदना चाहते हैं, कुछ नया पूंजी निवेश करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल है। मेरे कहने का मतलब यही है कि आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होने के पूरे योग बन रहे हैं। आप भूमि, भवन, वाहन इत्यादि कुछ भी खरीदेंगे तो आपके लिए बहुत अधिक शुभदायक वह सिद्ध रहेगा दोस्तों। माता से भी आपके अच्छे संबंध बने रहेंगे और उनके आशीर्वाद से आपके भाग्य की वृद्धि इस महीने होने के पूरे योग है। किस्मत भी आपका पूरा साथ देगी। आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे वह आपके लिए सोना ही सिद्ध होगा दोस्तों। लेकिन केतु के साथ युति होने के कारण अंगारक दोष बन रहा है, जिससे आप अपनी वाणी पर थोड़ा संयम बरते, अन्यथा व्यापार में आपको कोई हानि हो सकती है। आप किसी भी वाद विवाद में पड़कर अपने हानि खुद कर सकते हैं, इसलिए आप अपनी वाक चतुरता पर थोड़ा सतर्क रहें। अपने वाणी शब्दों का चयन करते हुए यूज करेंगे वाणी का, तो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा दोस्तों।
गोचर में ग्रहों की स्थिति तो बहुत ही अच्छी बनी हुई है। सभी ग्रह अपनी अच्छी अवस्था में विराजित है, अर्थात कोई भी ग्रह नीच का नहीं हो रहा है, ना ही कोई ग्रह गलत घर में विराजित है, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति इस महीने होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर भी यह ग्रह योग कारक अवस्था में है, उनका प्लेसमेंट अच्छा है, उनकी डिग्री अच्छी है, यदि किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है तो आपको शुभ परिणाम अवश्य मिलेगा। दोस्तों, यदि यही ग्रह हमारे मारक अवस्था में हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं या फिर 6, 8, 12 में विराजित हो जाते हैं, तो यदि उनकी दशा अंतरदशा चलती है तो गोचर में भी हमें अशुभ परिणाम मिलता है। दोस्तों, यदि आप तुला राशि के जातक है, यदि आपके जीवन में भी कोई भी शुभ परिणाम नहीं प्राप्त हो रहा है, आपके जीवन में कोई आप असीम इच्छा रखते हैं कि हे ईश्वर मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, और आप चाहते हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, तो आप अपनी राशि अनुसार यदि अचूक मंत्रों का उच्चारण करेंगे दोस्तों, और अपने लकी कलर्स को भी फॉलो करेंगे, ये 2 उपाय भी यदि आपने कर लिए तो आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से आप निजात अवश्य पाएंगे दोस्तों। और आपके इष्ट देव शनि देव होते हैं, क्योंकि आपके पंचम भाव का स्वामी ग्रह शनि देव होता है। हमारे इष्ट देव पंचम भाव के स्वामी होते हैं, इसलिए यदि आप शनि देव की पूजा आराधना करेंगे तो भी आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से आप निजात अवश्य पाएंगे दोस्तों। थोड़ा कुछ आप उपाय करेंगे तो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। अब हम जान लेते हैं अक्टूबर माह में कौन से ऐसे विशेष पर्व आ रहे हैं। दोस्तों, 8 अक्टूबर को पितृ मोक्ष अमावस्या है और 9 अक्टूबर को स्नान दान अमावस्या है। 10 अक्टूबर को नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे, घट स्थापना है इस दिन, और 18 अक्टूबर को दुर्गा नवमी है। 19 अक्टूबर को दशहरा है और 24 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। 27 अक्टूबर को करवा चौथ है। तो ये थे विशेष पर्व अक्टूबर माह में कौन कौन से आ रहे हैं। ये थी छोटी सी जानकारी अक्टूबर 2018 का भविष्य फल आपके लिए किस तरीके का रहेगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करना ना भूलें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों, और कमेंट्स के द्वारा प्लीज मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो किस तरीके का लगा। अक्टूबर माह भी आपके लिए मंगलमय हो, शुभकारी हो, यह महीना भी आपके लिए बहुत ही अच्छे से गुजरा। इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।